मैं निरहुआ पर 100% इतना विश्वास रखा था, लेकिन ये जब मेरा आत्मा दुखित कर दिया तो दूसरे की तो बात ही छोड़ी। अभी खेसारी को आप बोलते हैं अहंकारी लाल, आप तो घमंडी लाल हो गए। वो तो 11 शादी करा दिया, 20 बीघा हॉस्पिटल में जगह दे दिया। आप आजमगढ़ के लिए क्या कर दिए भाई? आप हार करके चले गए और आते हैं तो आजमगढ़ में दिखाइए नहीं दे रहे हैं। निरहुआ कहते हैं केसारी लाल यादव यदमुल्ला है। वो यदमुल्ला भाई, यदमुल्ला हो चाहे खुल्लम खुल्ला हो, वह तो हारा हुआ प्रत्याशी जनता के बीच में काम कर रहा है। आप क्या जुमलेबाजी क्या कर रहे हैं भाई? है? आप धर्मेंद्र भी नहीं ठीक है, निरहुआ भी नहीं ठीक है। यहाँ का आजमगढ़ का नेता और बेटा चाहिए हमको, बाहर वाला नहीं चाहिए। हाँ, निरहुआ आपको कैसे नेता लगते हैं आपको? देखिए निरहुआ ईमानदार था, उसके ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। जो बात सच्चाई में बता रहा हूँ, निरहुआ ईमानदार नेता था, छवि का अच्छा नेता था। लेकिन उसको कानमा में सब इतना भर देते हैं कि वो जाने के लिए पूर्व तो चला जाता पश्चिम। अब उसको तो मैं बता रहा हूँ कि दो मिल करके खा गए, नहीं तो नेता अच्छा था। अच्छा, हाँ। अच्छा, निरहुआ चुनाव क्यों हारे? आप इस बयान को लिख देते हैं, आपकी ये बात वायरल। निरहुआ चुनाव क्यों हारे आप बताइए, विस्तार से बताइए। अच्छा ये बताइए, दिनेश लाल निरहुआ कितने यादव के यहाँ गया था ये बताइए, कितने मुसलमान के यहाँ गया था ये बताइए। और जहाँ तक इनको भरोसा था, कोयरी, कुहार, लोहार, नाऊ, धोबी, दर्जी, भर, भुंझार, खटिक, मल्ला, चौरसिया, गरवाला, जसवाला, लाला, तिवारी, कुर्मी, पटेल, चौहान, पाल, डोम, धरकार, मुसहर, बरई, बनिया, गुप्ता, सोनार, बाबू साहब, लोधी, धीमर, कानू, बरई, बंजारा, बहलिया, पासी, दलित, यादव, किसान, मुसलमान, नौजवान, अजब की हाथी, लाठी, 786, ये तीन इतने पर पलेरा भारी हैं। ये कभी ना तो दलित से मिलने जा रहा है, ना कभी आप यादव से मिलने जा रहा, ना मुसलमान से। अब बताइए भाई, जब कम से कम आप चुनाव लड़ रहे हैं, सबके यहाँ जाइए ना। वो तो निरहुआ कहते हैं कि आजमगढ़ के यादव हमारे साथ हैं। अरे भाई, यादव अगर साथ में रहे होते तो कितने यादव क्या गए थे पूछिए। मैं भी तो एक भी उस यादव बस्ती में पूछिए उसका कहाँ कार्यक्रम लगा था, मुझको तो नहीं लगता कहीं लगाया था। हाँ? गोपालपुर विधानसभा में यादव थे, वहाँ भी उसका कहीं कार्यक्रम नहीं लग पाया। सगड़ी में नहीं लग पाया, मेहनगर, मुबारकपुर सदर में गदर मच गया। कहाँ वो बात कर रहा है? उसको यादव को वोट नहीं चाहिए, उसको केवल वोट चाहिए उसको उसके गाड़ी में बैठ करके वो फिल्मी दुनिया में आया, वो फिल्मी दुनिया से चला जाएगा। उसको राजनीति करने नहीं, वो कहीं से नहीं सांसद बनेगा। कौन? दिनेश लाल निरहुआ अब नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अब उसका कारण मैं देख लिया हूँ ना। ये तो भाजपा, आज अगर लोग भाजपा के नाम पर बाजा बजा रहे हैं तो भाजपा कितने लोगों को भागीदारी हिस्सेदारी दे रही है भाई? सही बात। आज ये बताइए, यहाँ तो राम सूरत राजभर एमएलसी, विनोद राजभर जिला अध्यक्ष, अनिल राजभर मंत्री, ओम प्रकाश राजभर जो है जहाँ पर पसंगा देखेंगे वहीं पर ढरक जाएंगे। अरे भाई, सपा में चले जाए से पूछिए, अभी तो बसपा से वो जिला अध्यक्ष थे, बसपा से जिला अध्यक्ष थे, और वहाँ पर आए तो मायावती की बहन जो की धोखा दे दिए। और फिर इसके बाद में समाजवादी में आए तो कहे कि अरे भाजपा का बाजा नहीं बजा दिया, तो जोगी जी को मठ पर भेज रहे थे और वहाँ रघुपति राघव राजाराम जितने पैसा उतने काम, जोगी को भी धोखा दिए। और फिर इसके बाद पैर पकड़ करके यहाँ मलाई काट लिए, फिर अखिलेश भैया के यहाँ जा करके 5 सीट बेच दिए। तो ये भाई पैसे पर बिकाऊ है, ये तो टिकाऊ है नहीं। अब यही कहते थे, अरे ओबीसी दलित अल्पसंख्यक की बात करते थे, अब ओबीसी या दलित कहाँ उनका बैकवर्ड गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में रैली में उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल पूछा तो वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ के बल्कि पूर्वांचल के राजभर हमारे साथ हैं। अगर इतना वो राजभर के हितैषी हैं, कौन? ओम प्रकाश राजभर चाचा, अगर इतने आप हितैषी हैं तो आप पंचायती राज मंत्री अपने राजभर समाज को 10 लाल कार्ड बनवा दीजिए, तो मैं मानता हूं कि आप राजभर के हितैषी हैं। चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज दे रहा हूं कि अगर 10 ये राजभर को अगर ये लाल कार्ड दे दें तो मैं समझता हूं कि आज ये राजभर के हितैषी हैं। ये तो पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर केवल पिछड़ों के बल पे अपनी राजनीति कर लिए, नहीं तो एक नियमबरी जीतने की हैसियत में वो नहीं है। कौन? ओम प्रकाश राजभर जी। वो तो कहते हैं कि जिससे नौकरी लेना है मुझसे संपर्क करो। अरे भाई, नौकरी कहाँ मिली? अरे पूछिए, बसपा में थे तो वहाँ का उनकी सरकार थी, कितनी वो नौकरी दिलाए। आज डबल इंजन की सरकार है, आप डबल मंत्री रहे, आप कितनी नौकरी दिए। अखिलेश के यहाँ आया तो मान लीजिए चलिए, वहाँ पर तो आप गए थे केवल सीट बेच के अपना रघुपति राघव राजाराम जितने पैसा उतने काम, आप वहाँ उनको बेचने के लिए गए थे। तो तीनों को तो आप धोखा दिए, तो आप नौकरी कहाँ दे रहे हैं? आप कब नौकरी देंगे? आज आपकी डबल इंजन की सरकार वहाँ नहीं दिला पाए, आप जब वहाँ मायावती के बहन जी की सरकार में नहीं दिला पाए तो अखिलेश की तो सरकार है ना, तो नौकरियाँ कहाँ से दिलाएंगे? मरने के बाद दिलाएंगे क्या? इतना बड़ा क्यों झूठ बोल रहे हो भाई?
अच्छा, एक सवाल और है कि बीजेपी ने शंकराचार्य का अपमान किया, उनके शिष्यों को चोटी को उठा के पटका गया, उनको स्नान करने से रोका गया। ये ठीक है, किसी शंकराचार्य को स्नान करने से रोका अच्छा ये बताइए, यही सपा के सरकारवा में तो शंकराचार्य को लाठी से पीटा गया था। हाँ। तब वो नहीं, जब वो तो ढोंगी पाखंडी बाबा, वो मार खाएंगे, वो चाहे सपा होगी, चाहे बसपा होगी, चाहे भाजपा होगी, वो वैसे ही उन लोगों को चाहिए भी। ऐसे साधुओं को तो चाहिए भी। भाजपा का देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोष मत दीजिए। मैं मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी